हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, किन्यू और बाकी लोग टेंपल ऑफ मिस्टीरियस का गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा था। और किन्यू को याद आता है कि डार्क स्टार दायरे में एक और गेट है और किन्यू उसके क्लास में निकल जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन्यू एक स्टार पे आया हुआ था जो काफ़ी सुंदर था। किन्यू कहता है ये ग्रह फेरी वर्ल्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और किन्यू वहाँ की हर एक चीज़ को देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किन्यू वहाँ से निकल जाता है और संगयुआन स्टार पे आ जाता है, जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से किन्यू को उड़ने में भी तकलीफ़ हो रही होती है और किन्यू नीचे आ जाता है। लेकिन किन्यू खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किन्यू सोचता है ये बाहर की दुनिया से 300 गुना ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पे है। और फिर किन्यू अपने पावर का यूज़ करते हुए खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है और उसे एक जगह पर एनर्जी दिखाई देती है और किन्यू उसके पास जाने लगता है। वहाँ पे दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो लड़का लड़की पे भारी पड़ने लगता है। लड़की का नाम लिन होता है। लिन कहती है क्या हुआ, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। लड़के का नाम जूजोंग होता है। जूजोंग कहता है मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। और फिर लिन पर अटैक कर देता है। दोनों की बराबरी फाइट होने लगती है, लेकिन जूजोंग लिन पर भारी पड़ने लगता है। लिन कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेटल डीमन के कोर के लिए मुझे मारने की कोशिश करोगे। उस कोर को हासिल करने के लिए मुझे चोट भी लग गई है, वरना मैं अभी तक तुम्हें मार चुकी होती। जूजोंग कहता है मैंने उसे पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, उस गोल्डन कोर को मुझे दे दो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। लेकिन लिन उसे उस कोर को नहीं देती है। ये देखकर जूजोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन उस अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर किन्यू कहता है ये कितना बेकार है और लिन को बचाने चला जाता है। जूजोंग ने लिन पर फिर से अटैक कर दिया था, लेकिन किन्यू वहाँ पे आके उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उसे पीछे कर देता है, जो देखकर जूजोंग हैरान हो जाता है। और फिर किन्यू अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर सोल सर्चिंग पावर का यूज़ करता है और उसे पता चल जाता है कि डार्क स्टार दायरे में 9 स्टार रैलम है, उसमें से 3 स्टार रैलम में ही लोग रहते हैं। डार्क स्टार दायरे के लोगों को युआन लोंग सिंह कहा जाता है और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और 3 स्टार रैलम में सिर्फ 30 मिलियन लोग ही रहते हैं। और यहाँ के लोग की मार्शल आर्ट बहुत ही खास है। यहाँ के लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं और यहाँ की कल्टीवेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला रेजिस्टेंट लेवल, और दूसरा किंग क्लास, और तीसरा हाईएस्ट लेवल एम्पर क्लास होता है। और इस जगह पर हमेशा आपदा आती रहती है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा एक एम्पर लेवल का गार्डियन होता है जो इन्हें हमेशा बचाता रहता है। और 3 स्टार अलग से है, जहाँ पे होली स्टार हेडक्वार्टर है, जिसके अंदर एम्पर लेवल से ज़्यादा लेवल के बंदे हैं। वहाँ पे कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग हैं। और किन्यू ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उस पर्सन को मार देता है। लिन उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। किन्यू उससे पूछता है वो कोर जिसके लिए तुम दोनों लड़ रहे थे वो क्या है। लिन पूछती है क्या आप इस ग्रह पे प्रैक्टिस करने आए हैं। किन्यू बताता है कि वो अपने ग्रह से बाहर कभी नहीं गया है प्रैक्टिस करने, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बाहर जाके प्रैक्टिस करूं। हमारे डार्क स्टार दायरे के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लिन कहती है वो गोल्डन कोर एक बीस्ट से मिलता है जो एक मेटल बीस्ट होता है। वो बेस्ट सिर्फ इसी स्टार पे मिलता है, उसकी पूरी बॉडी मेटल से बनी होती है। और ब्लैक यांगजोंग स्टार पे फायर बीस्ट मिलते हैं, उसकी पूरी शरीर पे फायर लिपटी होती है। और वैक्सुआनजोंग स्टार पर आइस बीस्ट मिलते हैं, जिसके पास आइस बॉडी होती है। किन्यू कहता है डार्क स्टार दायरे में 3 ग्रह हैं और सभी की अलग अलग खासियत है। लिन बताती है कि इस तीनों स्टार को 3 मास्टर कंट्रोल करते हैं और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग बचपन से ही काफ़ी पावरफुल होते हैं जो कई टन उठा सकते हैं। ये सुनकर किन्यू भी हैरान हो जाता है और लिन से पूछता है अभी तुम्हारा लेवल कितना है। लिन कहती है मैं 100 साल से कम ट्रेनिंग की हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही फास्ट है, इसीलिए मैं किंग लेवल पे पहुँचने वाली हूँ। और किन्यू से पूछती है तुम्हारा लेवल कितना है। किन्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है। लिन कहती है मुझे लगता है कि 18 किंग लेवल पे हो। किन्यू कहता है तुम तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई हो। और किन्यू बताता है कि कुछ बीस्ट इधर ही आ रहे हैं। लिन पूछती है वो बीस्ट कितने लेवल पे हैं। किन्यू बताता है शायद वो किंग लेवल पे हैं और कहता है मैं पीछे से देखता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आके तुम्हें बचा लूँगा। और फिर किन्यू उसे हील कर देता है। ये देख कर लिन हैरान हो जाती है और किन्यू वहाँ से चला जाता है।
बीस्ट लिन को घेर लेते हैं। लिन बस उनसे बचकर उन्हें दूर कर रही होती है। ये देखकर किन्यो कहता है ये बीस्ट मेटल बहुत ही पावरफुल हैं। लिन उस बीस्ट को नहीं हरा पाती है, इसीलिए वो किन्यो की मदद मांगती है। किन्यो भी बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और उन बीस्ट को मार देता है। ये देखकर तो लिन हैरान हो जाती है। किन्यो लिन के पास आकर उस बीस्ट का कोर देता है, जो देखकर लिन खुश हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन अगर कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना। किन्यो कहता है मैं कई साल तक एक ही ग्रह पे कल्टीवेशन किया हूँ, लेकिन अब मेरी कल्टीवेशन रुक गई है। मुझे नहीं पता कि मैं अब इसे शुरू कैसे करूँ। लिन कहती है आप मेरे ग्रह पे चलो, शायद वहाँ कोई एल्डर तुम्हें इसके बारे में बता सके। किन्यो भी मान जाता है और अपना नाम मेट्रॉइड बताता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों एक विलेज में आते हैं। कुछ लोग लिन के पास आते हैं और कहते हैं तुम 1 महीने से यहाँ से दूर रही हो, तुम्हें कुछ मिला? लिन उनको गोल्डन कोर दिखाती है, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वो पर्सन किन्यो को देखता है और पूछता है ये कौन है, मैंने इसे यहाँ पे कभी नहीं देखा है। लिन बताती है कि जब मैं बाहर गई थी तो जिंगयांग गांव के जूजोंग ने मुझे मारने की कोशिश किया था, लेकिन इसी ने मुझे उससे बचाया। वो आदमी कहता है अगर ऐसा है तो इसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो हमारा पूरा गांव तुम्हारे लिए मदद के लिए तैयार रहेगा। लिन कहती है मैं इसका ख्याल रखूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। लिन कहती है आपने मुझे हील कैसे किया? किन्यो बताता है कि वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मैं किसी भी घाव को हील कर सकता हूँ। हम कल जाके एल्डर से मिल सकते हैं कल्टीवेशन के बारे में जानने के लिए। लिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और वहाँ से निकल जाती है। किन्यो सोचता है कि मुझे यहाँ रहना है तो मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ जानना होगा। मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकता हूँ और यहाँ के बीस्ट भी काफ़ी पावरफुल हैं। किन्यो कहता है इसे बाद में देखते हैं, पहले जूजोंग की मेमोरी में जाके कल्टीवेशन करना सीखते हैं और फिर जूजोंग के मेमोरी में जाके उसकी कल्टीवेशन के बारे में देखने लगता है, जो देखकर उसकी टेक्निक किन्यो भी हैरान हो जाता है और कहता है इस टेक्निक से काफ़ी जल्दी कल्टीवेशन होगी। और किन्यो भी अपने लैंड में आ जाता है और कहता है ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर किन्यो वहाँ पे कुछ पिलर को बाहर निकालता है और एक फॉर्मेशन बनाकर और अपनी पावर को एक पिलर के अंदर डालते हुए अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। और दूसरी तरफ लिन के सामने जिंगजोंग होता है, जो जिंगयांग विलेज का चीफ होता है। लिन कहती है आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? जिंगजोंग कहता है तुमने जूजोंग को क्यों मारा? लिन बताती है जब मैं डीमन से लड़कर इंजर्ड हो गई थी तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद मारा गया। जिनफेंग कहता है वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता है, तुमने उसे मारा है तो तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी होगी। और वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे किन्यो आ जाता है, जिसे देखकर जिनफेंग हैरान हो जाता है। किन्यो कहता है लिन सच बोल रही है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। जूजोंग ने रियल में खतरे का फ़ायदा उठाकर इनको मारने की कोशिश किया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिनफेंग पूछता है तुम कौन हो? किन्यो अपना लेवल दिखाता है, जिसे देखकर जिनफेंग हैरान हो जाता है। जिनफेंग कहता है मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, और आप कौन हैं? किन्यो अपना नाम मेट्रॉइड बताता है। जिनफेंग तो अब शांति से उनसे बात करने लगता है और कहता है आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप बोल रहे हैं तो जूजोंग ने ऐसा किया होगा, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। लिन कहती है मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसके दिल को साफ रखा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आप लोगों की लापरवाही से हुआ है। और तभी किन्यो जिनफेंग के विलेज को देखता है, जिसके आसपास बहुत सारे बीस्ट जा रहे होते हैं। किन्यो कहता है 100 मील दूर एक विलेज है। जिनफेंग कहता है वो मेरा विलेज है। किन्यो बताता है कि बहुत सारे बीस्ट उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम 1000 होंगे, वो विलेज की तरफ बढ़ ही रहे हैं। जिनफेंग कहता है इतने ज़्यादा उनको मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग उनसे हमेशा लड़ते रहते हैं, इसीलिए हम उसे बड़ी आसानी से मार सकते हैं, लेकिन हम उनको ज़रूर मारेंगे। किन्यो कहता है अगर आप लोग उनको संभाल नहीं पाते हैं तो? जिनफेंग कहता है तो हमें बचाने के लिए एल्डर ज़रूर आएंगे, तो हमें कोई चिंता नहीं है। लिन बताती है कि एल्डर उन बीस्ट की पावर को कम कर देते हैं और इसी वजह से हम लोग उससे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। डार्क स्टार दायरे में ज़्यादा लोग नहीं हैं। किन्यो पूछता है क्या कोई ऐसा बीस्ट नहीं है जिनको एल्डर भी नहीं संभाल पाते हैं? लिन बताती है कि एक बीस्ट है जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो एम्परर लेवल पे होते हैं। किंग लेवल के पीक के बीस्ट के 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है
और उसकी वजह से 5 स्टार ख़त्म हो गया है। लेकिन उन बीस्ट को भी मारने के लिए डार्क स्टार दायरे ने एक ग्रुप बनाया है जो उन्हें बड़ी आसानी से मार देते हैं। किन्यू कहता है क्या ऐसा बीस्ट भी नहीं है जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो। जिन फेंग को एक मैसेज आता है और जिन फेंग वहाँ से चला जाता है। वो बीस्ट विलेज पर अटैक कर देते हैं। उसमें से एक कैंपर लेवल बीस्ट भी होता है। बीस्ट से विलेज वाले लड़ने लगते हैं, लेकिन बीस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बीस्ट उन पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जिनफेन भी आ जाता है और बीस्ट को मारकर उन सबको बचाने लगता है। जिनफेन भी काफ़ी पावरफुल होता है, उन्हें बड़ी आसानी से मारने लगता है। लेकिन ये देखकर एम्पर लेवल बीस्ट जिनफेंग की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर जिनफेंग डर जाता है और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।